तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत कुशल मंगल होगा। और अगर नहीं भी है तो मुबारक हो, सब कुशल मंगल होने ही वाला है। क्योंकि आप देवादिदेव महादेव मेरे भोलेनाथ के कहानी तक पहुँच चुके हैं। जी हाँ, और इसीलिए भगवान शिव ने कहा था कि कुत्ते की ये चार बातें जो व्यक्ति जान लेता है, गरीबी उसके परिवार से कोसों दूर भाग जाती है। वो व्यक्ति कभी गरीब ही नहीं हो सकता अगर उसने ये चार बातें जान ली तो। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज के इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि तुम किसी कुत्ते को अगर रोटी डाल दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा आखिर भगवान शिव ने कहा क्यों था? गरुड़ पुराणों में भी कुत्तों का महत्व बताया गया है, शिव पुराणों में भी कुत्तों का महत्व बताया है। गली चौराहे पर हमें कुत्ते दिखते हैं, हम उसे ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन जीवन में प्राणियों का कितना महत्व है और प्राणियों की सेवा करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये आज आपको मैं नहीं, मेरा भोला बताने वाला है। अब आप ये भी बात जान लो कि भैया, जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हलता, अपने धरती पर का एक पत्ता जिसके मर्जी के बिना नहीं हलता, उसकी जो कथा है, क्या वो आप तक बिना उसके मर्जी के पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप तक भगवान शिव की कथा पहुंची है, इसका मतलब क्या है कि भगवान शिव ने आपको भक्त बोल के स्वीकार कर लिया है। उन्होंने तो आपको अपना भक्त मान ही लिया है। लेकिन अब ये आप पर है कि क्या आप उनका मान सम्मान रखते हो, क्या आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो? मैं जानता हूँ हजारों लोगों तक ये कहानी पहुंचेंगी, लेकिन उनमें से चंद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो साम सदाशिव इस नाम को सब्सक्राइब करेंगे, उनके कथा को लाइक करेंगे। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जो करेंगे, मेरे महादेव उसके झोली को भर देंगे। पैसा इतना आएगा कि रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। अरे बैंक अकाउंट छोड़ो, बैंक खरीद लोगे, इतना पैसा आएगा। मैं नहीं कहता, शिव पुराण में बताया गया है। मेरे भोले ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इन बातों को जान लेगा, पहले तो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो माया आजकल सबको माया ने पकड़ा हुआ है। तो व्यक्ति का यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने आप में क्या है? शिव कृपा है। ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ी शिव कृपा है कि आप इन बातों का श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो लोग तो माया और वासनाओं में फंसे हुए हैं। अगर आप इस कथा तक आए हो ना, तो सुनो, इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुन लेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति गोपाल की है। गोपाल एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। वो लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जितना कमा सकता था, उससे बस अपनी पेट की आग ही बुझा पाता था। गोपाल के पास जो थोड़ा बहुत बचता, उसमें से भी वो हमेशा किसी न किसी की मदद करता। मन साफ हो और भोला हमें प्रसन्न ना हो, ये नहीं हो सकता। वो खुद चाहे जितना भी गरीब था, परंतु उसके हृदय में सबके लिए अपार दया और करुणा थी। देखो भक्तों, हमेशा अपने मन में करुणा और दया अगर तुम रखोगे ना, तो वो भोला तुम पर करुणा और दया जब दिखाएगा, तो तुम्हारे जीवन की हर जो मुश्किल है वो एकदम से मिट जाएंगी। अब उसके गांव के पास एक कुत्ता रहता था। कुत्ता भूखा और कमज़ोर था और किसी ने उसे सहारा देने की नहीं सोची थी। वो हमेशा गांव की गलियों में भटकता, लेकिन कोई उसे खाना तक नहीं देता। ऐसा था कुत्ते का जीवन। एक दिन गोपाल ने देखा कि वो कुत्ता एक कोने में बैठा काँप रहा है। भूख से उसकी हालत खराब हो रही है। गोपाल के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी, जिसे वो खुद खाने की सोच रहा था, लेकिन कुत्ते की हालत देखकर उसने वो रोटी कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने रोटी को भूखे पेट के साथ खा लिया और गोपाल की ओर आभार भरी आंखों से देखने लगा। गोपाल रोज उस कुत्ते को खाने के लिए कुछ न कुछ देने लगा। भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम कुछ नहीं था, परंतु वो कुत्ते को रोटी खिलाकर तसल्ली महसूस करता था। धीरे धीरे कुत्ते और गोपाल के बीच एक विशेष बंधन बन गया। अब वो कुत्ता हर दिन गोपाल का इंतजार करता
और जैसे ही वो काम से वापस आता, कुत्ता खुशी से उसके पास आ जाता। गोपाल के लिए भी वो कुत्ता एक सच्चा साथी बन गया था। अब गोपाल, जिसके जीवन में कोई भी नहीं था, उसके लिए भी वो कुत्ता एक सच्चा साथी बन गया था। कुछ दिनों बाद उस कुत्ते में एक असामान्य गुण दिखाई देने लगा। वो किसी रहस्यमय शक्ति से परिपूर्ण दिखाई देने लगा। एक रात जब गोपाल थका हुआ घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि कुत्ता अचानक गायब हो गया। वो उसे आवाज देने लगा, लेकिन कुत्ता कहीं नजर नहीं आया। इस बीच उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और वो डरते डरते उस दिशा में चल पड़ा। अब कुत्ते के पास तो भैया जाना था, क्योंकि कुत्ता एकमेव गोपाल का ऐसा साथी था जो पूरे गांव में उससे बात करता था, उससे पूछता था। भले ही कुत्ता मुंह से बात नहीं कर सकता था, लेकिन दोनों एक दूसरे से जब मिलते थे तो दोनों के भी मन को शांति मिलती थी। जैसे ही गोपाल उस रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां भगवान शिव प्रकट हुए थे। गोपाल अचंभित हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, गोपाल, तूने निस्वार्थ भाव से उस कुत्ते की सेवा की है। हर जीव में मैं वास करता हूँ और तेरे कर्मों ने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए आज मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। भगवान शिव उसकी सरलता और नम्रता देखकर और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं फिर भी तुझे कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो तेरी सारी परेशानियों को हल कर देगी। सुन, मैं तुझे 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिनका पालन करने से तू कभी भी गरीब नहीं रहेगा। माता लक्ष्मी तुझे सदैव प्रसन्न रहेगी और प्राचीन काल के मेरे इन 4 बातों को जो भी व्यक्ति पृथ्वी लोक से पूरे मन भाव से श्रवण कर लेगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा, उसका भाग्य हमेशा के लिए खुल जाएगा। ऐसा भगवान शिव ने कहा था और इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप पूरे श्रद्धा भाव से इन 4 बातों को सुनिए। और अगर आपके पास में थोड़ा सा समय है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। भगवान शिव ने गोपाल को प्रेम और करुणा भरी दृष्टि से देखा और अपनी वाणी में उसे 4 महत्वपूर्ण बातें बतानी शुरू की। इन बातों में जीवन की गहराई और सच्चाई छुपी हुई थी, जो कि किसी भी साधारण इंसान के जीवन को बदल सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें स्वयं मेरे शंकर, मेरे भोले ने बताई थी। पहली बात, सभी जीवों का आदर करो। भगवान शिव ने कहा, गोपाल, पहली बात यह है कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है। सभी प्राणियों का आदर करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्राणी क्यों ना हो। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हो, तब तुम सच्चे अर्थ में मुझे पूछते हो, और मैं ही कृष्ण, मैं ही हनुमान, मैं ही माता लक्ष्मी हूँ। ये आदर केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों और प्रकृति के हर तत्व के लिए भी होना चाहिए। यदि आदर तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाएगा, जब तुम सभी जीवों में मेरा अंश देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होगा। गोपाल ने गहराई से भगवान की बात सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसका कुत्ते को रोज रोटी देना उसी सच्ची आदर और करुणा का उदाहरण था। गोपाल ने भगवान को विश्वास दिलाया कि वो जीवन भर सभी जीवों का आदर करेगा। और इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी किसी जीव को, आप जानते हो कि वो जीव हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक सूखी रोटी भी डालोगे ना, तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा और उसके मन की प्रसन्नता आपके घर में भगवान शिव की ताकत बन के वास करेगी। उसके मन की प्रसन्नता आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन के वास करेगी। आप करके देखिए, ये मैंने खुद करके देखा है कि किसी कुत्ते को, किसी भी जानवर को अगर आप रोटी खिला देते हो ना,
तो वो जो शक्तियाँ प्रज्वलित करती है वो इतनी दिव्य होती है, इतनी सूक्ष्म होती है और इतनी दिव्य होती है कि हमारा पूरा जीवन पलटा देती है। और गरुड़ पुराण में इसका सही वर्णन किया है, उल्लेख किया है। दूसरी बात, सहजता और संतोष का अभ्यास करो। भगवान शिव ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि अपने जीवन में संतोष और सरलता को अपनाए रखो। अगर आप बार बार कहोगे ना कि धन्यवाद भगवान, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ भगवान आपको इतना देगा कि आप बोलोगे अब अगर मैंने भगवान से कुछ मांग लिया तो शायद भगवान बोलेगा तुझे इतना दिया, फिर भी तू मुझसे मांग रहा है, इतना भगवान आपको देंगे। लोग धन संपत्ति और बाहरी सुखों की चाह में उलझ जाते हैं, लेकिन असली सुख भीतर से आता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। चाहे तुम्हारे पास थोड़ी चीजें हैं या बहुत सारी, उनमें संतोष महसूस करो। देखो, अगर संतोष नहीं रहेगा ना तो कुछ भी आपके पास में टिकाऊ नहीं रहेगा। आप संतोषी बन जाओ, क्योंकि कहा गया है संतोष सदा सुखी। संतोष का अभ्यास जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। इससे मन में लोभ, ईर्ष्या और आकर्षण के दुख नहीं होंगे। एक संतोषी व्यक्ति ही सच्चा अमीर होता है। गोपाल ने महसूस किया कि ये बात उसके जीवन में कितनी सटीक बैठती है। वो रोज कठिनाइयों के बावजूद अपनी हालातों में संतोष को ढूंढता था और इसी संतोष के कारण वो मानसिक शांति और खुशी महसूस करता था। भगवान शिव की इस सीख ने उसे और भी अधिक संतोष का महत्व समझा दिया था। तीसरी बात, धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। आज हमको इर्द गिर्द देखने के बाद क्या लगता है कि अरे ये तो फला व्यक्ति तो इतना झूठ बोलता है, ये इतना चल रहा है, ये सिर्फ हमें दिखता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। जब आप उनके जीवन में झांकोगे, जब आप उनके गिरेबान में झांकोगे तो आप ये पाओगे कि उनसे दुखी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। भगवान शिव ने कहा, तीसरी बात ये है कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमेशा सच्चाई का साथ दो और न्याय का पालन करो। जो व्यक्ति अपने कार्यों में धर्म का पालन करता है वो हमेशा ईश्वर की कृपा का प्राप्त बनता है, ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। समय चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, सच्चाई और ईमानदारी पर टिके रहना ही असली सफलता है। लोग भले ही तुझे तुच्छ समझे या तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, पर याद रख, सच्चाई और धर्म की रक्षा में ही जीवन की असली समृद्धि है। गोपाल को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आई। उसने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का पालन करने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा और हमेशा धर्म और ईमानदारी से जीवन जिएगा। चौथी बात, दया और सेवा का भाव बनाए रखो। आखिर में भगवान शिव ने कहा, चौथी बात यह है कि कभी भी दूसरों की मदद करने का अवसर हाथ में अगर आए तो उसे जाने मत दो। क्योंकि मैं भले ही भगवान हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारे हाथों से किसी की भलाई करवाना चाह रहा हूँगा। मैंने तुम्हें उस काबिल बनाया है कि तुम किसी का भला कर सको। अगर तुम्हारे सामने कोई है, जैसे गोपाल के सामने कुत्ता था, अगर वो चाहता तो बोलता मेरी ही परिस्थिति खराब है, भगवान इसको देख लेंगे। लेकिन भगवान ने उसके सामने भेजा ये देखने के लिए कि वो व्यक्ति काबिल है या नहीं, मैं इस पर कृपा करूँ या नहीं। और गोपाल बेचारा काबिल नहीं होते हुए भी उसने अपने मन में कुछ नहीं सोचा और उसकी मदद की, उस कुत्ते की मदद की। बदले में भगवान शिव ने उसे धनी बना दिया। ऐसा ही होता है कि जब हम विचारधारा में ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं ना, तब भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। भगवान शिव ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, तूने अपनी सच्ची सेवा और प्रेम से मुझे प्रसन्न किया है। आज से तू कभी गरीब नहीं रहेगा। ये 4 बातें तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब तक तू इनका पालन करेगा तब तक ईश्वर की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। अब जा और अपना जीवन इसी तरह सेवा, संतोष और सच्चाई के मार्ग पर बिताना। इसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपाल गांव वापस आया तो उसे जीवन में नए उत्साह और उमंग का अनुभव हुआ। उसने चारों बातों को अपने जीवन में अपनाया और देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरने लगी। गांव में लोग उसकी ईमानदारी, करुणा, सेवा भाव के कारण उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे।
धीरे धीरे गोपाल अपने अच्छे कर्मों और भगवान की कृपा से एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा था। इस प्रकार भगवान शिव की ये चार बातें हमें ये सिखाती है कि सच्चा धन, सच्ची शांति और सच्चा सुख निस्वार्थ प्रेम, संतोष, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। तो अगर आपने भी यहाँ तक इसका श्रवण कर लिया है तो आप मुबारक ही है, क्योंकि आपका भाग्य भी पलटने वाला है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर सब बढ़िया नहीं भी है तो मेरा भोला सब बढ़िया, सब कुशल मंगल कर देगा। समय है तो शाम सदाशिव इस नाम से बिल्कुल फ्री में जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ आकर आपको भगवान की याद दिलाता रहूँगा। इसी के साथ में हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। सांब सदाशिव अर्पण।